सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। भजन संहिता 103 का 3 पद में इस प्रकार लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हालेलुया। वचन पढ़े जाने पर सबको आशीष। सच में हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सर्व अधर्म को क्षमा करता है। उसके लहू के आधार पर हमें वो दान दिया गया है। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। उसके लहू के द्वारा अर्थात मसीह का क्रूस पर किया गया प्रायश्चित का कार्य है। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारे छुटकारे के लिए दाम चुकाया और अनंत उद्धार के लिए पूर्ण भुगतान कर दिया। परमेश्वर की ये व्यवस्था दी गई थी, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। पाप मृत्यु को लाया। मनुष्य ने पाप किया, इसलिए उसके फलस्वरूप उसको मरना अवश्य है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर की वचन में लिखा है, परमेश्वर ने सदा ही लहू की अपेक्षा रखी और इसके लिए मृत्यु का प्रतीक है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू बहाया। उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा प्राप्त हुई। यीशु मसीह पूर्ण रूप से क्षमा करता है, न वो आधा करता है न तिहाई करता है, पूर्ण रूप से क्षमा करता है। हमारे सब अपराधों को वो क्षमा करता है। मनुष्य का सब प्रकार का पाप क्यों ना हो, क्यों ना निंदा, सब क्षमा कर देता है। यदि एक भी पाप बिना क्षमा रह जाता है तो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा पाता, अनंत काल तक नरक में रहने पर बाध्य होता है। इसलिए एक भी पाप हमको या आपको हमारे जीवन में दूषित कर सकता है। एक ही पाप सभी मनुष्य पर मृत्यु ले आया। बहुत से लोग ऐसी आशा रखते हैं कि ये जानने के लिए कि उसको क्षमा कर दिया गया है या नहीं। मृत्यु तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सुसमाचार या शुभ संदेश लेकर आया कि क्षमा हमें वर्तमान में प्राप्त है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों को क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पर यीशु मसीह ने कई बार कहा है, स्त्री को भी किया, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा हुए। उसका संदेश सारे मनुष्य यही और अभी आश्रित हो जाए कि बिना संदेश उसके पाप क्षमा कर दिए गए। पश्चाताप क्षमा से पहले आता है। पश्चाताप पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर जाना है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। स्त्री ने अपना पश्चाताप आंसू और दीनता द्वारा प्रकट किया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। पश्चाताप विश्वास और क्षमा की ओर अग्रसर करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जिस पाप का अंगीकार नहीं किया जाता उसे क्षमा नहीं किया जाता। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा हम पर हमारे पापों को प्रकट करे और उनमें से प्रत्येक का अंगीकार करने का हमें अनुग्रह प्रदान करे। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया तो अपना अधर्म न छिपाया और कहा, हे परमेश्वर, मैं अपने अपराधों को मान लेती हूँ, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यह अनुभव है हमारा, क्योंकि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर के आगे दीनता और नम्रता से अंगीकार करते हैं, आंसुओं से, तो वो परमेश्वर क्षमा कर देता है, पूर्णतः क्षमा कर देता है। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे अपराध क्षमा कर दिए।
अगर कोई गलती करता है तो हमें दूसरों के भी अपराध क्षमा करने हैं। एक दूसरे पर दयालु, कृपालु और करुणामय रहो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करना प्रत्येक मसीह के लिए सरल होना चाहिए, चाहे वो कितनी बार क्षमा किया जा सकता हो। जितनी बार हम पाप करते हो उसको मान लेते हैं, हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त होती है। यदि हम उन शर्तों को पूरा करते हैं तो पश्चाताप में पाप को भूल जाना और परमेश्वर की शक्ति द्वारा उसको फिर ना दोहराने की प्रतिज्ञा करते हैं। हमें पाप नहीं करना है, उसके अनुग्रह हम पर बहुत है, क्योंकि परमेश्वर तो हमें बड़ी सरलता से क्षमा कर देता है। परमेश्वर न करे कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा विचार प्रभु की दृष्टि में एक अभिशाप है। हमें किसी को भी जो हमारे विरुद्ध पाप करता है कितनी बार क्षमा करना है। उद्धारकर्ता ने इस बार कहा है कि हमें क्षमा करना है, तो हमें क्षमा करना है। हालेलुया। यीशु ने धूल पर अपनी उंगली से लिखा। उसने क्या लिखा था हम नहीं जानते, परंतु मेरा विचार है कि उसने ये शब्द लिखा था, क्षमा किया गया। आज ही आइए हम समस्त पापों को क्षमा प्राप्त मांगते हैं और फिर पाप ना करने का मांगते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पाप अनगिनत हैं। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए एकमात्र ही साधन है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके लहू के द्वारा हम निष्कपट हो जाएंगे, निर्दोष हो जाएंगे और हमारे क्षमा प्राप्त मिलेगी। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं हमारे पिता परमेश्वर, ये भोर के समय को तेरे हाथ में देते हुए हम विनती प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। हम पर अनुग्रह कर, तेरी दयालु कृपा हम पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावंद राजा, क्योंकि प्रभु तू ही महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर है। तेरे बिना कुछ नहीं हो प्रभु। तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो प्रभु, और जो तुझे अच्छा लगे वो हो मेरे खुदावंत राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस भोर के समय में जितने भी बहन भाई प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं और प्रभु उसमें भाग लेते हैं प्रभु, और कोई भी समस्या हो मेरे पिता परमेश्वर वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर दी, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। दया कर मेरे खुदावंत राजा, उन सभी बहन भाइयों पर दया कीजिए, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, उनके हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए। दया प्रभु, हम नहीं जानते कि कौन बहन भाई सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उनको जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनके नाम को जानते हैं, क्योंकि आपने उन्हें बनाया है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उन सभी बहन को भाइयों को आशीष दे मेरे खुदावंत राज, उनके हर एक कमी घटी को पूरा कर प्रभु, उनके जीवन से विपत्ति को हटा दे, संकट को हटा दे मेरे खुदावंत राज, मृत्यु की छाया खत्म कर दे, उन्हें नया जीवन दे, उन्हें पश्चाताप की आत्मा दे। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे से पाप ना करने पाए, न झूठ बोलने की आत्मा हो उनके जीवन में, नहीं कोई भी छल कपट कोई उनके जीवन में न रहे मेरे पिता परमेश्वर। वो पवित्रताई में जीवन जीने पाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर उन्हें प्रभु पवित्र होने में उनकी मदद सहायता कर प्रभु, पवित्र आत्मा का दान दे मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें पवित्र फल दे प्रभु, ताकि वो भलाई, कृपा, दीनता, नर्मता में रह सके मेरे खुदावंत राज। दया कर, दया कर। पैसों की कमी घटी है प्रभु, इस समय संसार में जो संकट झेल रहा है मेरे पिता परमेश्वर, इस समय न नौकरी है न पैसा है मेरे खुदावंत, लेकिन प्रभु आने वाले समय को प्रभु आप ठीक करने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे पिता, हमें विश्वास है प्रभु। दया कर, हमारे पाप क्षमा हुए हैं प्रभु तेरे पवित्र लहू के द्वारा, हमें भरोसा है मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे खुदावंत राजा, तेरा पवित्र लहू हमें शुद्ध पवित्र करता है हमारे पापों से,
हमें मुक्ति देता है। आप ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। आपको छोड़ कोई और है ही नहीं। प्रभु आप जल्द आने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर, बादलों में प्रभु हम आपकी बाट जो रहे हैं मेरे खुदावंत राजा। आप आए और हमें स्वर्ग में ले जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर प्रभु, मेरी आंखें लगी हुई हैं प्रभु, आप एक दिन आएंगे और हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। दया कर मेरे खुदावंत राजा। जितने भी बहन भाई प्रभु नहीं जिन्हें सुसमाचार सुनने को मिला पिता परमेश्वर, प्रभु सब सुनने पाए मेरे पिता परमेश्वर, सब सुनने पाए प्रभु। दया कीजिए, दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा। हम अपनी संतानों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, आने वाली संतानों को तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदावंत राजा। प्रभु आप उनके जीवन में आइए, उनकी बुद्धि ज्ञान समझ में दीजिए मेरे खुदावंत राजा। भरपूर जीवन दीजिए प्रभु, बुराई से दूर रखें मेरे खुदावंत राजा। नया जीवन प्राप्त कर, नया जीवन हो प्रभु, पाप रहित जीवन हो मेरे खुदावंत राजा। दया कर प्रभु। ये प्रार्थना विनती हम तेरे पवित्र बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।